जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। मैं दीपक चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुखोई एकेडमी में। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि अभी आपको पता है कि हाल ही में सैनिक स्कूल ने अपना सिलेबस आउट कर दिया है और आज हम उसी सिलेबस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे और समझेंगे रीजनिंग का सिलेबस कि रीजनिंग का क्या क्या सिलेबस आपके सैनिक स्कूल में आने वाला है और साथ के साथ चैप्टर भी और उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां पे आते हैं। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और कौन कौन से चैप्टर्स अभी अपडेट किए हैं। चैप्टर्स अपडेट कुछ भी नहीं है, बस नेम थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपको कंफ्यूजन कर दिया है, तो वो कंफ्यूजन आज आपका यहाँ पे दूर हो जाएगा। चलिए जी, तो भाई आरएमएस सैनिक का क्रैश कोर्स भी आपका चला हुआ है। तो लास्ट के दिनों में आप यदि अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आरएमएस सैनिक क्रैश कोर्स दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। तो जल्दी से अपना ज्वाइन कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं इसको और अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। बहुत कम प्राइस है, यानी 9,999 में। ठीक है, चलिए जी आगे नेक्स्ट। आपका टेस्ट सीरीज भी चला हुआ है बेटा। यदि आप चाह रहे हैं कि आप क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज की प्राइस है ओनली ओनली कितनी 1999। बहुत कम टाइम में बहुत कम प्राइस में अपनी तैयारी को और बेहतर आप करना चाहते हैं तो जल्दी सुखोई के साथ जुड़िएगा और अपनी तैयारी में और चार चांद लगाइएगा। अब हम करते हैं सीधा अपना डिस्कशन। दोनों क्लासेस के लिए बेटा टॉपिक कवर करेंगे, दोनों क्लासेस के लिए 6 एंड 9 दोनों क्लासेस के लिए आपका जो रीजनिंग का सिलेबस अभी आपका हाल ही में आउट किया है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपको दिया है वो दिया है एनालॉजी। ठीक है, अब एनालॉजी आपका बेटा दो टाइप्स का होता है। यदि हम वर्बल में बात करें तो वर्बल में भी आपका एनालॉजी होगा और नॉन वर्बल में बात करें तो नॉन वर्बल में भी होगा। वर्बल में क्या क्या हो सकता है, वर्बल में मैथमेटिकल एंड वर्बल। यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिखा है मैथमेटिकल एंड वर्बल। मैथमेटिकल का मींस बोले तो यहाँ पे मैथमेटिकल में भी आपको वैल्यू दी गई होंगी। आपको पता है कि एनालॉजी 3 टाइप्स की होती है, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी एंड लेटर एनालॉजी। तो वही नंबर एनालॉजी को क्या लिख दिया उसने, मैथमेटिकल लिख दिया है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या लिख दिया है, कुछ भी नहीं है बेटा। आगे नेक्स्ट एक और चैप्टर दिया है पैटर्न, स्पेशल एंड मैथमेटिकल, ये भी वही पैटर्न है, कुछ भी नहीं है। अब इसके बारे में मैं क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ। भैया आपने एनालॉजी में क्वेश्चंस खूब करे हैं और ये क्वेश्चंस है किस टाइप का बेटा, लेटर एनालॉजी का। यहाँ पे देखो आपको लेटर्स दिए हैं, अभी कहीं कहीं क्या देगा आपको बेटा, नंबर्स दे देगा। जैसे 2 इज रिलेटेड टू 8 तो आगे हमसे सिमिलरली यहाँ पे पूछ लेगा, यहाँ पे हमसे पूछ लेगा 3 इज रिलेटेड टू बताओ। ठीक है, ऑप्शन दे देगा आपको, ऑप्शन दे देगा भैया 27, आगे ऑप्शन दे दिया आपको 64, नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया आपको 65 और नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया आपको 20। इसमें से आपको फाइंड आउट करना है। तो एनालॉजी ये कहता है कि जिस तरीके से आपका फर्स्ट नंबर या फर्स्ट लेटर या फर्स्ट वर्ड भी हो सकता है, जैसे बेटा फर्स्ट नंबर फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर रिलेटेड है सेकंड से, सिमिलरली आपको बताना है थर्ड लेटर थर्ड वर्ड थर्ड नंबर कैसे होगा। ठीक है, अब ये 1 बाई 1 क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है भाई, सिलेबस में तो केवल डिस्कशन होगा, जब क्लासेस आपकी जो रेगुलर क्लासेस है टेस्ट सीरीज है उसमें सब कुछ हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। बस यहाँ से एक आइडिया आपको मिल रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये हुआ आपका एनालॉजी मैथमेटिकल एंड वर्बल का। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं है, वही एनालॉजी है जो अभी आप पढ़ चुके हो। अच्छा, दूसरा दूसरा होता है बेटा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में भी एनालॉजी जो पैटर्न से रिलेटेड है। अब ये आपको फिगर कंप्लीट करना है, ये फिगर कंप्लीट करना है तो भैया ये फिगर आपको इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे बना देना है, जस्ट अपोजिट जो भी ऑप्शन होगा। तो ये आपका नॉन वर्बल हो गया। नॉन वर्बल जिसमें फिगर्स होते हैं, जिसमें आपके पिक्चर्स होते हैं, वर्बल जिसमें लैंग्वेज होती है। तो कंफ्यूजन नहीं है, बस वर्ड चेंज किए, नेम चेंज किए, काम वही है जो अभी तक आपने करा है और आने वाले टाइम में आगे भी आप करोगे। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या कहता है, क्लासिफिकेशन भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं।
वही वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेटा यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस होंगे, जिसमें आपको बताना होता है फाइंड ऑड वन आउट, यानी डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट नंबर, डिफरेंट लेटर फाइंड करना है जी आपको यहाँ पे। नेक्स्ट विजुअल एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो भैया क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड आर गिवन। आपको एक क्वेश्चन है जिसमें 4 वर्ड्स गिवन होंगे। वर्ड्स हो सकते हैं, वो नंबर्स हो सकते हैं बेटा, लेटर्स हो सकते हैं। यहाँ पे वर्ड्स है तो वर्ड्स लिख दिया, नंबर होगा तो आपको नंबर देगा, लेटर्स होगा तो लेटर दे देगा। आगे पूछा है फाइंड of which 3 are alike in some manner and fourth one is different, तो choose the odd one out। जिसमें से 3 यहाँ पे लाइक कर रहे हैं, एक डिफरेंट है, वही आपको ढूंढना है। जैसे कट है, नैफ है, चीसल, स्पेलर, तो ये आपको इसमें ऑड बताना है। अच्छा यहाँ पे नंबर्स भी लिख देता है, नंबर्स भी लिख देगा। जैसे 169 ऑप्शन, आगे दे दिया 256, नेक्स्ट आपको दे दिया इसको ए कर लेते हैं, और सी ऑप्शन आपको दे दिया मान के चलो 324, और डी ऑप्शन दे दिया भैया आपको 258। अब इसमें और फाइंड करना है। तो बेटा ये आसान है। अब इसके बारे में कहाँ समझना है, इसके बारे में भैया जो आपकी रेगुलर क्लासेस हैं, जो यूट्यूब पे क्लासेस हैं, जो टेस्ट सीरीज है, उसमें सारा कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा डीपली डीपली। ठीक है, आगे नेक्स्ट है जो विजुअल एंड लॉजिकल रीजनिंग है, वही आपका नंबर 1। तो ये जैसे फिगर दिया है, ये आपको विजुअल देखना है, यानी हिडन फिगर भी इसका नाम होता है। दूसरा नाम क्या होता है भैया, हिडन फिगर, यानी एक छिपी हुई फिगर आपको इसमें ढूंढनी है, जिसका दूसरा नाम होता है इमीडिएट फिगर। तो कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना, ये कंफ्यूजन आपको कर लेना है दूर। नेक्स्ट है सीरीज एंड सीक्वेंस और क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सीरीज जैसे लेटर सीरीज हुआ, नंबर सीरीज हुआ, दो टाइप की सीरीज होती है। जैसे ये आपकी नंबर सीरीज दी हुई है, एक आपकी लेटर सीरीज भी दे देगा, एक आपको लेटर सीरीज भी दे सकता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे लिख दिया बी, आगे लिख दिया डी, आगे लिख दिया एफ, आगे लिख दिया फिर आपका एच, फिर आगे सो ऑन। बहुत सिंपल सी सीरीज है। तो बेटा कहीं लेटर होगा, कहीं नंबर होगा, वही आपको सॉल्विंग करना है। नंबर सीरीज जिसमें ऑड, इवन, स्क्वायर, प्राइम, कंपोजिट, ईटीसी मेथड लगते हैं, और लेटर में जो इसकी पोजीशन नंबर है उसमें +1 +2 इस तरीके से बहुत नॉर्मल होता है। तो ये सीरीज एंड सीक्वेंस वही है आपका जो अभी तक आप पढ़ोगे आगे वाले टाइम में। अच्छा क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बेटा ये पेयर फॉर्मेशन भी आपको दिया जाता है कभी कभी। इसमें से ग्रुप आपको ढूंढना है जो सिमिलर ग्रुप होंगे। जैसे फर्स्ट में ट्राइंगल दे रखा है, कहीं पैरेललोग्राम है, कहीं आपका काइट है, कहीं आपको क्वाड्रिलेटरल है, तो उसमें आपको सिमिलर फिगर आपको ढूंढ के बताना होगा। ठीक है, तो ये भी आपको कराया जाएगा अभी। नेक्स्ट है आपका फैमिली रिलेशन। देखो उसने फैमिली रिलेशन लिख दिया है, आपने पढ़ा है सर ब्लड रिलेशन, तो भैया कंफ्यूजन थोड़ी नहीं है भाई, कंफ्यूजन नहीं होना, उसने नाम चेंज कर दिया है भैया। यहाँ पे आपका ब्लड रिलेशन लिख देता तो आप समझ जाते। उसने फैमिली भी तो एक ब्लड ही होता है भैया, फैमिली का ही तो रिलेशन निकालते हो, तो इसी का दूसरा नाम है बेटा ब्लड रिलेशन। कोडिंग डिकोडिंग, जैसे आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस की बात करें हम, तो ब्लड रिलेशन में, फैमिली रिलेशन में एक तो सिंपल क्वेश्चन आ गया रिलेशन पजल, एक बेटा आता है पॉइंटिंग वाला, जिसमें 2 पर्सन होते हैं, एक कहने वाला और एक जिसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, ये सीधा सीधा रिलेशन आपको दिया है। तो इसमें भी 2 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, जो कि आप इनको भी अभी कवर करोगे। आगे कोडिंग डिकोडिंग में आपका लेटर कोडिंग होता है, नंबर कोडिंग होता है, और एक सब्स्टिट्यूशन कोडिंग होता है। 3 टाइप्स की कोडिंग डिकोडिंग होती है, जो कि हर एग्जाम में आना ही आना है क्वेश्चन, इससे सो कंपलसरी है, सीधा सीधा सुन लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें अल्फाबेट टेस्ट की बात करें तो अल्फाबेट टेस्ट में क्या क्या होगा। सबसे पहले तो वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कैन और कैन नॉट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं भैया। आगे बेटा इसमें अरेंज द डिक्शनरी ऑर्डर में भी लगाने के लिए आ जाता है। डिक्शनरी ऑर्डर भी 2 टाइप्स की, रिवर्स फॉरवर्ड दोनों। उसके बाद यहाँ पे आपसे लेफ्ट राइट वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये सारा कंटेंट किसमें आएगा, अल्फाबेट टेस्ट में। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में डायरेक्शन पूछ सकता है, या डायरेक्शन डिस्टेंस दोनों। जैसे अल्फाबेट टेस्ट की जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस में आपको क्या पूछा यहाँ पे कि विच डायरेक्शन वाज फेसिंग एट द टाइम, केवल यहाँ पे हमसे फेसिंग की बात कर रहा है, कहीं कहीं डिस्टेंस की बात करेगा, कहीं कहीं दोनों बात करेगा बेटा, डिस्टेंस भी और आपकी
क्या डायरेक्शन भी, और एक क्वेश्चन और आता है डायरेक्शन में शैडो से रिलेटेड। तो ये तो एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग में ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, रैंकिंग से। क्लॉक है, कैलेंडर है, ठीक है। जैसे ऑर्डर रैंकिंग में, जैसे ये ऑर्डर का क्वेश्चन है जिसमें आपका कंपैरिजन हो रहा है हाइट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग, इंटेलिजेंट के अकॉर्डिंग, कैसे भी आपसे कंपैरिजन करा जाएगा। रैंकिंग में एक रो होगी जिसमें लेफ्ट से रैंक, राइट से रैंक, हमसे टोटल पूछ सकता है। तो ये सारा कुछ आपको कवर करना है, ठीक है, सैनिक के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लॉक में बेटा आपसे एंगल फाइंड कर लेगा, एंगल पूछ सकता है। रिलेटेड टू टाइम से क्वेश्चन बनेगा, रिलेटेड टू मिरर इमेज टाइम, वाटर इमेज टाइम, ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन क्लॉक से बनते हैं। तो ये जैसे आपको टाइप दिया है यहाँ पे किसका, एंगल का। नेक्स्ट है बाबू कैलेंडर। कैलेंडर में आपसे डेट निकालने के लिए पूछेगा, ठीक है, डे निकालने के लिए पूछेगा, लीप ईयर पूछ सकता है, नॉर्मल ईयर, सेंचुरी ईयर, ईटीसी ईटीसी, ये सारी चीजें कैलेंडर में आपको पढ़ना है। आगे नेक्स्ट है जैसे नॉन वर्बल का है, मिरर इमेज, वाटर इमेज हो गया, पेपर फोल्डिंग, कटिंग हो गया, और बाकी आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो मिरर इमेज में, मिरर इमेज क्वेश्चन ये है जिसमें मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, वाटर इमेज में टॉप बॉटम चेंज हो जाता है। पेपर कटिंग फोल्डिंग में भैया पेपर को फोल्ड करना है, जैसे जैसे इसमें डॉटेड है एरो बना होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो और बाकी नॉन वर्बल आपका रहेगा। तो ये सारा कुछ आपको कवर करना है किसके लिए, सैनिक एग्जाम के लिए, ठीक है। सैनिक ने अब की पहली बार अपना सिलेबस आउट किया है, तो बेटा नाम चेंज किए हैं रीजनिंग के अंदर, एक दो नेम है, बाकी तो सारा कुछ कंटेंट वही है, ठीक है। तो यदि अभी भी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, भैया टाइम तो है, लेकिन उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, तो हमारे साथ जल्दी जुड़िएगा और अपनी तैयारी को और बेहतर करिएगा। और आप ज्यादा नहीं कुछ भी कर सकते तो भाई क्रैश कोर्स ले लीजिएगा, ज्यादा भी कुछ नहीं कर पा रहे टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिएगा, सारे कुछ में कवर आपको कराया जाएगा सैनिक का पूरा पूरा सिलेबस, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बची हैं ईटीसी ईटीसी करके, वो भी सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। तो आप जल्दी जुड़िएगा सुकोई के साथ और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइएगा। अब रीजनिंग का आपका जो सिलेबस था वो आपको पता चल गया होगा क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आता है। तो अभी से अपना जुट जाइएगा तैयारी में और तैयारी को कर लीजिएगा और बेहतर, ठीक है। चलिए, तो सिलेबस आई होप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।